हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की, जो कि हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक। और ये हमारी तीसरी क्लास है। जो जो हमारे दोस्त अभी तक ये नई उनकी क्लास या पहली क्लास है उनकी, तो हम उनसे निवेदन करेंगे कि पहली दो क्लासेस देख के आए। ठीक। आइए क्या कहते स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की। ठीक। तो बात करते हैं वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी क्या होता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी ये कहता है कि एक स्पेसिफिक सेकंड में हमने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, उसी को हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी। ठीक। या अगर डेफिनेशन के टर्म में लिखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। हम पिछली क्लासेस में देख चुके हैं कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे वेलोसिटी से। तो इस वजह से क्या होगा कि हमारा जो वेलोसिटी है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक। और जो हमारा टाइम है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। तो यहां से हमें दो चीजें समझ में आए कि हमारा डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और हमारा जो टाइम है वो हमारे वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट हमारा इंक्रीज होगा हमारी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि वेलोसिटी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, और यही वेलोसिटी हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। ठीक। तो जैसे अगर हमारी वेलोसिटी इंक्रीज हुई तो डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज होगा। अगर हमारी वेलोसिटी डिक्रीज हुई तो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी डिक्रीज होगा। वहीं अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल केस की बात की जाए, अगर हमारा वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो हमारा जो टाइम है वो डिक्रीज होगा। अगर हमारी वेलोसिटी डिक्रीज हुई तो टाइम हमारा इंक्रीज होगा। ठीक। और इससे हमें ये इंफॉर्मेशन भी मिली कि हमारा जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे डिस्प्लेसमेंट के। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। हम लोग ने पढ़ा था पहली क्लास में वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी क्या क्या होता है। ठीक। तो अगर हमारी डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और यही डिस्प्लेसमेंट हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जिस टाइप की क्वांटिटी हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जिससे होगा वही सेम क्वांटिटी हमारी वेलोसिटी की भी होगी। तो इससे हमें ये समझ में आया कि जो हमारा वेलोसिटी होगा ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। और वेक्टर क्वांटिटी जब हमने इसको कह दिया तो हमें यहाँ से ये बात समझ में आ गई बहुत अच्छे से कि हमारा जो वेलोसिटी है इसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। ठीक। जिन बच्चों को डायरेक्शन और जिन दोस्तों को डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की चीजें नहीं समझ में आ रही, वेलोसिटी क्या होता क्या कहते हैं, वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, वो पहली क्लास से देख के। अब बात यहाँ इसीलिए हमने लिखा है कि वेलोसिटी जो वेक्टर क्वांटिटी क्यों होता है यह हमने बता दिया आपको। अब जब बात की जाए इनकी यूनिट की, तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर में मेजर करते हैं, किलोमीटर में मेजर करते हैं। ठीक। और जो सेकंड होता है इसको हम लोग मेजर करते हैं, जो टाइम हमारा होता है इसको हम मेजर करते हैं सेकंड में। तो ये सेकंड आ जाएगा। जब ये सेकंड हमारा ऊपर जाएगा तो है निगेटिव फॉर्म में आ जाएगा। तो इसीलिए क्या हमारा जो वेलोसिटी है इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है। अगर इनकी टाइप की बात करें हम लोग तो वेलोसिटी जनरली चार टाइप का होता है: यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये कहता है कि जब हम लोग इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में परफॉर्म करते हैं तो उसी को बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी को अगर ग्राफ के थ्रू पूछे तो ऐसा इसका ग्राफ होता है। ठीक। इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेंगे हम लोग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अगर हम लोग बात करें नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, तो इसमें क्या होता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हम लोग इक्वल डिस्प्लेसमेंट जब ट्रेवल नहीं कर पाते हैं तो उसी को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है। ठीक। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। तो एवरेज वेलोसिटी ये कहता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। मान लीजिए कि आपने क्या किया, आगे S1 डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, फिर S2 डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, फिर S3 डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। पहले S1 में आपने लिया टाइम T1, दूसरे में T2 टाइम लिया, फिर तीसरे में T3 टाइम लिया। और इसका जब सम करेंगे हम लोग या एवरेज निकालेंगे तो इसी को हम लोग कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। ठीक। इसी को हम लोग कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। और अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, जब कभी भी हम लोग किसी के स्पेसिफिक इंस्टेंस पे वेलोसिटी की वैल्यू को फाइंड करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करके आई है, यहाँ पे हमें पूछा जाए कि 5 सेकंड में इस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का, 5वें सेकंड में इस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या रहा है या क्या रहा होगा, तो उसी को फाइंड हम लोग करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से। ठीक। इंस्टेंटेनियस का मतलब एक स्पेसिफिक इंस्टेंस पे किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या रहा होगा। ठीक।
अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ठीक। इसको डेल्टा वी अपॉन में टी भी बोलते हैं, डेल्टा टी, ठीक। कि एक्सेलरेशन ये कहता है कि किस जो हमारा वेलोसिटी उसमें कितना चेंज आया और कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर में, उसी को हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन। अगर ऐसे ना समझ में आए तो ऐसे समझिए आप, जैसे हम लोग बाइक वगैरह चलाते हैं तो जो एक्सेलरेटर होता है ना एक्सेलरेटर, जब उसको हम लोग जितना ज्यादा रोटेट करते हैं तो क्या होता है कि हमारी जो बाइक उतनी तेज चलती चली जाती है। उससे क्या होता है, जो एक्सेलरेटर होता है हमारी जो वेलोसिटी है, कहते हैं कार की, बस की या बाइक की, उस जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी में सडन इंक्रीज लाता है। अगर उसी एक्सेलरेटर को हम लोग छोड़ दें, नॉर्मल कर दें, तो क्या होगा, जो हमारी वेलोसिटी है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। अगर मान लीजिए हम अभी हमारा ये क्या कहते हैं स्पीडोमीटर, यहाँ पे 40 की स्पीड से बाइक चल रही है, ठीक। हमने एक्सेलरेटर को क्या क्या इंक्रीज कर दिया, तो ये क्या हुआ कि 60 तक पहुंच गया। तो क्या कहीं ना कहीं हमारे जो वेलोसिटी, उस वेलोसिटी में चेंज देखा गया है ना। तो कितने का चेंज देखा गया? 20 का चेंज देखा गया। मान लीजिए 2 सेकंड में देखा गया होगा तो 2 आ गया। तो यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा। ये बताता है कि हमारी वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, कितने कम टाइम ड्यूरेशन में, तो उसी को कहते हैं एक्सेलरेशन, ठीक। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ठीक। अब यूनिट एसआई यूनिट की बात की जाए तो ये होता है, हम लोग देखें कि वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, ठीक। और टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है? सेकंड। जब ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, और जब दो बेस सेम हो और उनकी पावर ये कहते हैं डिफरेंट हो, तो उसमें क्या होता है, पावर को ऐड कर देते हैं, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा मीटर पर सेकंड। और हम लोग जानते हैं कि जो हमारा वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी एक टाइप का वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे हमने पढ़ा था, क्यों था ये भी बताया हमने, ठीक। तो जो हमारा वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और यहाँ पे हमें देख के इस फॉर्मूले से लग रहा है कि जो हमारा एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, ठीक। और यही एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। तो जैसे जैसे हमारा एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा, हमारी वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी। अगर हमारा एक्सेलरेशन कम हुआ तो हमारी वेलोसिटी भी क्या होगी? कम होगी। इसीलिए क्या होता है कि जब हम लोग बाइक को एक्सेलरेट करते हैं तो उतनी ज्यादा हमारी वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जाती है। वेयरएज जब वही एक्सेलरेशन हम लोग कम कर देते हैं तो हमारी वेलोसिटी क्या होती है? डिक्रीज होती चली जाती है। बेस्ट एग्जांपल अगर आपको याद करना है तो अपने कहते हैं बाइक, स्कूटी या कार वगैरह से आप लोग याद कर सकते हैं एक्सेलरेशन का, ठीक। अगर हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में बात करें तो एक्सेलरेशन जब इंक्रीज होगा तो हमारा टाइम कम होगा। जितना ज्यादा हम लोग स्पीड को इंक्रीज या वेलोसिटी को इंक्रीज करते हुए चले जाएंगे, ठीक। अगर हम जितना ज्यादा अपनी क्या कहते हैं एक्सेलरेट करते जाएंगे, वेलोसिटी हमारी इंक्रीज होती चली जाएगी। जैसे जैसे हमारी वेलोसिटी इंक्रीज होगी वैसे वैसे क्या होगा, कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल करना हम लोग के लिए कम टाइम में ट्रेवल कर पाएंगे, और जितनी कम हमारी वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक। तो जैसे हमारा एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा, हमारा टाइम क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर हमारा टाइम इंक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, ठीक। अब बात करते हैं इनके टाइप्स की। जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो भी 4 टाइप का होता है। पहला होता है यूनिफॉर्म, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म, तीसरा होता है एवरेज, और चौथा होता है इंस्टेंटेनियस। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हम लोग इक्वल अमाउंट में एक्सेलरेशन को परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की जब बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि जब हम लोग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक, अनइक्वल क्या कहते हैं एक्सेलरेशन को परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसे हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर एवरेज एक्सेलरेशन की बात की जाए तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टोटल टाइम टेकन, दैट इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की जब बात की जाए तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ये कहता है कि एक स्पेसिफिक इंस्टेंस पे हमारा जो एक्सेलरेशन में चेंज आया है उसको हम लोग काउंट करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के थ्रू, ठीक।